Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. प्राचीन काल शीलाद नाम के एक ऋषि थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान के रूप में एक पुत्र मांगा। शिव जी ने आशीर्वाद से शीलाद को नंदी पुत्र के रूप में प्राप्ति हुए। एक दिन ऋषि के आश्रम में दो दिव्य संत पधारे, वरुण और मित्र। नंदी ने उन दोनों की खूब सेवा की। जब वे दोनों संत जाने लगे तब उन्होंने शीलाद को लंबी आयु और खुश रहने का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। तब शीलाद ने उनसे पूछा कि उन्होंने उसके पुत्र को कोई आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब उन दोनों संतों ने बताया कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शीलाद बहुत दुखी हो गए। जब नंदी को इस बात का पता चला तो मुस्कुराए और अपने पिता से कहा कि स्वयं शिव जी का वरदान है तो उनकी रक्षा भी महादेव ही करेंगे। इतना कहकर नंदी भुवन नदी के तट पर तपस्या करने चले गए। उन्होंने अपनी तपस्या से भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उनसे आशीर्वाद मांगा कि वो अपने पूरे जीवन उनकी सेवा करना चाहते हैं। तब शिव जी ने नंदी को अपने गले से लगा लिया और उन्हें बैल का सिर देकर अपना वाहन बना लिया। इतना ही नहीं, शंकर जी ने नंदी को वेदादि ज्ञान सहित अन्य ज्ञान भी प्रदान किया। नंदी शिव जी के गणों में सर्वोत्तम माने जाते हैं। शिव का वाहन बैल है नंदी। जिस प्रकार गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वो बैल और शक्ति का भी प्रतीक है, किंतु जब इसे कोई क्रोध आता है तो उससे बचना मुश्किल हो जाता है। कहते हैं शिव जी का चरित्र भी बैल समान ही है, इसलिए उन्होंने इसे अपना वाहन चुना था। माता पार्वती का वाहन बाघ है। ये बल और शक्ति का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार एक बार शिव जी ने मजाक में माता पार्वती को काली कह दिया था। ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी। वो कैलाश छोड़कर वन में तपस्या करने चली गई। जब माता ध्यान में लीन थी तब वहां पर एक भूखा बाघ आया, किंतु माता को देखकर वो बाघ वहीं उनके समीप बैठ गया। माता की ये जिद थी कि जब तक वो गौरी नहीं हो जाती वो तपस्या में ही लीन रहेंगी। कहते हैं जितने वर्षों तक माता ने तपस्या की वो बाघ उनके पास ही बैठा रहा। अंत में शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को गोरा होने का आशीर्वाद दिया। तब जाकर माता की तपस्या खत्म हुई। इसके बाद देवी पार्वती नदी में स्नान करने लगी। तभी उन्हें वहां बैठा बाघ दिखाई दिया। जब उन्हें इस बात का पता चला कि वो भी उनके साथ इतने वर्षों तक बैठा रहा, तब माता ने प्रसन्न होकर उसे अपना वाहन बना लिया। मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कार्तिकेय की साधक क्षमता को देखकर उन्हें भेंट स्वरूप मयूर दिया था। दक्षिण भारत में कार्तिकेय को इनका वाहन मोर होने की वजह से मुरुगन भी कहा जाता है। इनकी पूजा वहां अधिक होती है। कार्तिकेय भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं।